बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 10 मार्च 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। जब से रूस और यूक्रेन के दरमियान ये जंग स्टार्ट हुई, अब 1 साल से जायद का अरसा हो गया। इस 1 साल से जायद के अरसे के दौरान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बात तो दर्जन से ज़्यादा मरतबा रिपीट की कि हम माजी के हुक्मरानों वाली गलतियाँ, यानी कि जो सोवियत दौर के हुक्मरान थे उन वाली गलतियां, स्पेशली नेटो एक्सपेंशन रिलेटेड जो कंसर्न्स रशिया के रहे, वो वाली गलतियां रूस के सदर ने कहा कि हम नहीं दोहराएंगे। हमें अपने सराउंडिंग्स में, अपने बॉर्डरिंग कंट्रीज में अगर नेटो का थ्रेट थोड़ा सा भी महसूस हुआ तो हम उस थ्रेट को सर उठाने से पहले कुचल देंगे। यही वजह थी कि गुज़िश्ता साल 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के अंदर अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ किया, ये कहकर कि यूक्रेन में रहने वाले एथनिक रशियंस और अल्टीमेटली रशिया के लिए एक ख़तरा बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। इसलिए ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करना यूक्रेन के अंदर हमारी मजबूरी बन चुका था। अब 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, रशिया नेटो के इस थ्रेट को यूक्रेन के अंदर कुचलने की कोशिश में अभी तक मसरूफ़ है। इस 1 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान रशिया को 2 सरप्राइजेस तो मिले, फिनलैंड और स्वीडन की शक्ल में, और नेटो ममालिक के सरबराहान ने रूस के सदर को ये बात जताई भी खूब। बहुत सारी स्टेटमेंट्स इस 1 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान सामने आई। अमेरिका के सदर हों, यूके के प्राइम मिनिस्टर हों या फिर नेटो के चीफ हों, उन्होंने रूस के सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हें नेटो की एक्सपेंशन पर इतराज़ था, ये लो फिनलैंड और स्वीडन की शक्ल में तुम्हें जवाब मिल चुका होगा। फिनलैंड और स्वीडन का सीन यूक्रेन से डिफरेंट इस तरह से है कि यूक्रेन के अंदर एथनिक रशियंस रहते हैं, वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलती हैं जो कि रूस के सदर को मुखातिब करके मदद के लिए बुलाते हैं कि ये मुल्क हमें बुली कर रहा है, हमें चैन से रहने नहीं दे रहा, आप हमें आकर यहाँ से ले जाएं। फिनलैंड और स्वीडन के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं। फिनलैंड और स्वीडन का सीन वही है जो कि बाल्टिक स्टेट्स दहाइयों से नेटो के मेंबर हैं। तो इस तरह से रूस को बाल्टिक स्टेट्स को लेकर इस तरह से कंसर्न्स नहीं रहे जिस तरह से यूक्रेन को लेकर कंसर्न्स रहे या फिर मलदोवा को लेकर कंसर्न्स हैं। मलदोवा को लेकर भी इतने ज़्यादा रूस के सदर चौकन्ने दिखाई नहीं दिए क्योंकि मलदोवा बॉर्डर नहीं करता रशिया को, यूक्रेन रशिया को बॉर्डर करता है, यानी कि डायरेक्ट थ्रेट। अब ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, बाल्टिक स्टेट्स, लिथुआनिया, लैटविया, इस्टोनिया, फिर बेलारूस को छोड़कर यूक्रेन, फिर मलदोवा और ब्लैक सी के अतराफ जो नेटो कंट्रीज हैं, क्या ये चैलेंजेस रशिया के लिए कम थे, व्लादिमीर पुतिन के लिए कम थे, जिनका सामना व्लादिमीर पुतिन इन दिनों और गुज़िश्ता 1 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान यूक्रेन के अंदर नेटो के थ्रेट का सामना कर रहे हैं, उसका मुकाबला कर रहे हैं कि एक और थ्रेट बिल्कुल इसी जैसा, फिनलैंड और स्वीडन जैसा नहीं बल्कि यूक्रेन जैसा थ्रेट आकर खड़ा हो गया रशिया के सामने, और वहां पर भी रशिया को सेम उसी तरह की नेटो की इन्फ्लुएंस दिखाई दे रही है जिस तरह से यूक्रेन के अंदर नेटो की इन्फ्लुएंस दिखाई दे रही थी। और इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि जॉर्जिया जो है वो नेक्स्ट यूक्रेन बनकर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के सामने आकर खड़ा हो सकता है। अब यहां पर क्या रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस खतरे को भी सर उठाने से पहले जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे? जी हाँ, इस तरह की रिपोर्ट्स भी गर्दिश कर रही हैं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जॉर्जिया में सर उठाने वाले नेटो के इस खतरे को सर उठाने से कबल जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि इन 3 रोज के दौरान जॉर्जिया के अंदर होता क्या रहा और वो किस तरह से रूस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कुछ जॉर्जिया के अंदर हुआ। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा था कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जो डेली बेसिस पर वो जारी करते हैं। उन्होंने इस पैगाम के अंदर वही बातें रिपीट की, रशिया ब्रूटल, रशिया टेररिस्ट, और अपनी मदद इमदाद की बात की, डट जाने मर जाने की बातों के अलावा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने इस लंबे चौड़े वीडियो पैगाम के अंदर शाबाश दी जॉर्जिया को, जॉर्जिया के अवाम को, और ये कहा कि बिल्कुल एक फिनलैंड और स्वीडन से भी बड़ा मैसेज दिया आपने रूस को, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को, और आपने रशिया के इन्फ्लुएंस में ना आने की आवाज बुलंद करके रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को चकरा कर रख दिया है। अब जॉर्जिया के अंदर होता क्या रहा ये पहले मैं आपको मनाजिर दिखा दूं। जॉर्जिया के अंदर 3 रोज मुजाहिरे जारी रहे। जॉर्जिया के अंदर जो अपोजिशन है उसने ये मुजाहिरे ट्रिगर किए और हज़ारों लाखों जो जॉर्जियंस हैं वो चल निकले पार्लिमान की जानिब, इनका रास्ता रोका
पुलिस फोर्स ने और झड़पों के दौरान सैकड़ों पुलिस एहलकार जख्मी हुए और सैकड़ों जो मुजाहिरीन हैं वो भी गिरफ्तार हुए। और आखिरकार गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरीन का मुतालबा मानते हुए जॉर्जिया की गवर्नमेंट ने रूसी तर्ज के जो कवानीन जॉर्जिया के अंदर आने वाले थे उन्हें आने से पहले ही ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि जॉर्जिया के ऑपोजिशन ने कहा कि अभी ये कानून तो आपने ख़त्म कर दिए जो रूसी तर्ज के थे, रूसी इन्फ्लुएंस में आकर जो कानून आप लाना चाह रहे थे, हमने बाय फोर्स मुजाहिरों के ज़रिए इन कवानीन को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन हमारे मुजाहिरे अभी ख़त्म नहीं हुए, हमारे मुजाहिरे अभी जारी रहेंगे। अब क्या कवानीन थे और इन कवानीन को ख़त्म करने का मतलब क्या हुआ, नेटो और यूरोपियन यूनियन के लिए रास्ता किस तरह से साफ हुआ, और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन नेटो और यूरोपियन यूनियन के इन्फ्लुएंस को यूक्रेन की तरह अब जॉर्जिया में भी सर उठाने से पहले ख़त्म करने के लिए क्या इक़दामात करने वाले हैं, इस पर बात करने से पहले हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। जॉर्जिया की लोकेशन ये आपको नज़र आ रही होगी, जॉर्जिया है, रशिया को बॉर्डर करता है, ये एक्स सोवियत स्टेट है, ये सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था जॉर्जिया में। ज़्यादा लंबी चौड़ी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा मैं, सोवियत यूनियन टूटने से बात करेंगे यहाँ पर। सोवियत यूनियन जब टूटा तो यहाँ पर भी जॉर्जिया में भी यूक्रेन की तरह, मोल्दोवा की तरह सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल पड़ी थी इन दो इलाकों के अंदर। ये जो दो इलाके आपको नज़र आ रहे हैं, अबगाज़िया और साउथ ओसेशिया, यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल पड़ी थी। इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ अबगाज़िया या साउथ ओसेशिया के अंदर एथनिक रशियंस रहते हैं। ये अगर जॉर्जिया की तारीख में जाएं, लंबी चौड़ी तारीख है, जो जॉर्जियन एम्पायर था, किंगडम ऑफ जॉर्जिया जो था, उसके अंदर ये ओसेशियंस और अबगाज़ियंस ये अलग एथनिसिटी के लोग थे। तो इन्होंने जब सोवियत यूनियन टूटा तो इन्होंने कहा कि हमें अलहदा एक खुद मुख्तार रियासत बना दो, और फिर इस तरह की लड़ाइयाँ झगड़े चले और फिर ये अपना अलहदा ममालिक की तरह रहने लगे, जिस तरह से यूक्रेन, मोल्दोवा, अज़रबैजान, आर्मीनिया, ये सब एक अलहदा कंट्री की तरह रहने लगे। लेकिन ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स थी ये आहिस्ता आहिस्ता से इन ममालिक के अंदर सर उठाती जा रही थी और आखिरकार इन्होंने रशिया को मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया, जिस तरह से क्राइमिया के अंदर, डॉनबास के अंदर, मोल्दोवा के अंदर जो ट्रांसनिस्ट्रिया का इलाका है वहाँ पर। तो इस तरह से जॉर्जिया के अंदर ये जो मूवमेंट्स थी, अबगाज़िया और साउथ ओसेशिया, ये इन्होंने सर उठाया एक्चुअली 2008 में रशिया ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया। और इस हमले के बाद, इस जंग के बाद, ये जो अबगाज़िया और साउथ ओसेशिया के इलाके हैं ये ऑटोनोमस रीजन हैं। ये आपको इनके फ्लैग्स भी नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से कहानी आगे चलने लगी। अब यहाँ पर भी वही सीन है जो कि बेलारूस के अंदर भी है, यूक्रेन के अंदर भी है, मोल्दोवा के अंदर भी है और जॉर्जिया के अंदर भी है, कि आधी अवाम का टिल्ट रशिया की जानिब है, आधी अवाम का टिल्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन और नेटो की जानिब है। और लोकेशन भी कुछ ऐसी है जॉर्जिया की, आपको नज़र आ रहा होगा कि एक जानिब नेटो कंट्रीज बिल्कुल जॉर्जिया के बॉर्डर के ऊपर, तुर्की है एक नेटो मेंबर कंट्री है, और दूसरी जानिब रशिया जॉर्जिया के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। अब रशिया को ये बर्दाश्त नहीं कि यहाँ पर नेटो या यूरोपियन यूनियन अपना इन्फ्लुएंस जमाए। अब 3 रोज़ कबल हुआ क्या? 3 रोज़ कबल हुआ ये कि मुजाहिरीन निकल पड़े और इन्होंने मुतालबा करना शुरू कर दिया अपनी गवर्नमेंट से कि ये जो 2 कवानीन आप पार्लिमान के अंदर लेकर आए हैं ये हम किसी तौर मंजूर नहीं होने देंगे। अब ये जो 2 कवानीन थे जो पार्लिमान के अंदर लाए गए, इसी तरह के कवानीन रशिया के अंदर भी हैं। ये कवानीन ये कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्री के अंदर 20% फॉरेन फंडिंग से चल रही है, एटलीस्ट 20%, तो वो फॉरेन एजेंट्स कहलाएंगे। तो इन कवानीन के खिलाफ ये मुजाहिरीन अपोजिशन के कहने पर सड़कों पर आ गए, बहुत ज़्यादा झड़पें हुई और आखिर जो जॉर्जिया की हुकूमत है उन्हें ये कवानीन वापस लेना पड़े। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हो गया, 2 कवानीन है, अगर वापस ले लिए तो फिर इससे रशिया को इतना ज़्यादा माइंड तो नहीं करना चाहिए, लेकिन रशिया माइंड करेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर भी नेटो की या यूरोपियन यूनियन की मीटिंग होती है वहाँ पर 3 ममालिक तो मौजूद होते हैं जो कि नॉन नेटो मेंबर या नॉन यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज हैं, जिनमें एक यूक्रेन, दूसरा जो है वो मोल्दोवा और तीसरा जॉर्जिया वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब इन तीनों कंट्रीज ने एक साथ यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। अब यूरोपियन यूनियन ने मेंबरशिप स्टेटस दे दिया इन ममालिक को जिन्होंने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। मेंबरशिप स्टेटस मिला यूक्रेन को और मेंबरशिप स्टेटस मिला
मोल्दोवा को। लेकिन जॉर्जिया को यूरोपियन यूनियन ने कहा कि भाईजान ये रिफॉर्म्स आपको अपने मुल्क के अंदर करने पड़ेंगे, जिसके बाद हम आपको एटलीस्ट मेंबरशिप स्टेटस दे सकते हैं, फिर आपको हम कंसीडर करेंगे कि तेजी आपको यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप और फिर नेटो की मेंबरशिप का मामला भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने मुल्क के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाने होंगे, चाहे पार्लिमान के अंदर इक़्तिदार के ऐवानों में बैठकर या फिर सड़कों पर बाहर निकलकर इस तरह के रिफॉर्म्स लेकर आएँ, बाय फोर्स लेकर आएँ कि आपकी जो गवर्नमेंट है जो कि रशिया के इन्फ्लुएंस के अंदर चल रही है वो रशिया के इन्फ्लुएंस से बाहर निकले। तो ये वजह थी यूरोपियन यूनियन और नेटो ने ये मुजाहिरे एक्चुअली ट्रिगर किए, अवाम के अंदर ये बात भरी कि तुम पहले रिफॉर्म्स लेकर आओ, रशिया के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलो, थोड़ा सा डट जाओ, थोड़ा सा यूक्रेन से कुछ सीख लो। तो ये मुजाहिरीन जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के भड़काने पर, अपोजिशन के मुजाहिरे ट्रिगर करने पर सड़कों पर बाहर निकल आए और इस तरह से ये जो रूसी इन्फ्लुएंस वाले कवानीन थे वो गवर्नमेंट को वापस लेना पड़े, इससे पहले के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते। अब यानी कि यूरोपियन यूनियन और नेटो का जो इन्फ्लुएंस है वो जॉर्जिया के अंदर खुलकर सामने आया इन 3 रोज़ के दौरान, और रूसी जो इन्फ्लुएंस है उसको एक धचका लगा इन 3-4 रोज़ के दौरान, जो कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो ख़तरा यूक्रेन के अंदर मंडलाता रहा दहाइयों तक, वही ख़तरा अब उसने एंट्री मारी है जॉर्जिया के अंदर। अब होगा क्या, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके बताऊं कि इस तरह से होगा कि जब यूरोपियन यूनियन और नेटो का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा जॉर्जिया के अंदर और अवाम का, जॉर्जिया के अवाम का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो सबसे पहले तो ये जो मौजूदा हुकूमत है जॉर्जिया की, इसे उतार कर फेंकेंगे नेटो ममालिक और यूरोपियन कंट्रीज। जो ही इस हुकूमत को उतार कर फेंकते हैं नेटो ममालिक और यूरोपियन कंट्रीज, तो फिर क्या होगा, नेटो और यूरोप के इन्फ्लुएंस वाली जो गवर्नमेंट है वो जॉर्जिया के अंदर आ जाएगी। अगर नेटो के इन्फ्लुएंस वाली गवर्नमेंट जॉर्जिया के अंदर आ गई तो वो क्या करेगी, वो वही करेगी जो यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की डॉनबास और क्राइमिया के अवाम के साथ करना शुरू हो गया था। यहाँ पर जॉर्जिया के अंदर भी 2 सेपरेटिस्ट इलाके हैं जिनका झुकाव मुकम्मल तौर पर रशिया की तरफ है, और रशिया की फोर्सेस भी इन इलाकों के अंदर, जो अबगाजिया और साउथ ओसेशिया का इलाका है, यहाँ पर रशिया की फोर्सेस भी बहरहाल मौजूद हैं। तो जॉर्जिया की गवर्नमेंट अगर नेटो इन्फ्लुएंस वाली आ गई तो वो इन इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों को तंग करना स्टार्ट कर देगी, और फिर इन इलाकों में रहने वाले लोग रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुतालबा करने लग जाएंगे कि हमारी इनसे जान छुड़वाओ, और फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इन लोगों की जान छुड़वाने और नेटो को पीछे धकेलने के चक्कर में यहाँ पर भी एक ऑपरेशन का आगाज कर सकते हैं। लेकिन कब, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, नजर रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।